अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्मोडायनामिक के ऊपर एक सीरीज शुरू किया। आज का लेक्चर नंबर 22 है, जिसके अंदर हम कार्नोट थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले कार्नोट थ्योरम क्या कहता है हमें? ऑल द हीट इंजन working between the given temperature. All the heat engine working between the given temperature. No heat engine can have maximum efficiency than Carnot engine. पहला पॉइंट इसका हमें यही बता रहा है कि ऑल द हीट इंजन वर्किंग बिटवीन गिवन टेम्परेचर के अंदर ही के दरमियान ही क्या होता है, ये हीट इंजन वर्क करेंगे और कार्नोट इंजन की से ज़्यादा एफिशिएंसी किसी भी इंजन की नहीं होगी। ऑल द रिवर्सिबल हीट इंजन working between given temperature have same efficiency. Carnot theorem also the statement of second law of thermodynamics. We will this by using Clausius statement of second law of thermodynamics. हम इसको क्लॉजियस स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्रूव किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे पास कार्नोट थ्योरम का डायग्राम है, जिसके अंदर हमारे पास हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है और ये हमारे पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। यहाँ पे हमने दो हीट इंजन लिए हैं, एक हमने हीट इंजन लिया और एक हमने कार्नोट इंजन लिया है। यहाँ से हीट क्यों आएगी हीट इंजन को, और हीट इंजन इसके बदले में कुछ वर्क करेगा और कुछ जो है हीट वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर में भेज देगा। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्नोट इंजन है ये वर्क करेगा एज ए रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा। ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेकर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में भेजेगा। लेट करते हैं हम दिस हीट इंजन have more efficiency than Carnot engine.
here Carnot engine work as a रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे हमने लेट किया कि जो ये हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी भी कार्नो इंजन से ज़्यादा होगी और ये हमारे पास जो कार्नो इंजन है ये वर्क करेगा एज अ रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? लो टेम्परेचर से हीट लेके हाई टेम्परेचर में भेजना। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है बाय इंजन ई और वर्क डन फाइंड करना है बाय इंजन सी यानी कि कार्नोट इंजन। सबसे पहले हमारे पास जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय इंजन ई। इंजन ई से जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, जिसकी हमारे पास एफिशिएंसी है W ओवर Q1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास वर्क डन फाइंड करना है कार्नोट इंजन का। वर्क डन ऑन कार्नोट इंजन, इसके हमारे पास वर्क डन W इज इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q2 डैश है, जिसकी हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो है W ओवर Q1 डैश के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमने माना कि जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की वो है ज़्यादा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन से। तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी पुट करें हीट इंजन की, W ओवर Q है ग्रेटर W ओवर Q डैश से। वर्क के लिहाज से देखें तो यहाँ पे इसका जो है एफिशिएंसी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास Q डैश की जो हीट है वो ग्रेटर है Q1 से। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नंबर 5। अब हमने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 को। इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा Q1 डैश माइनस Q2 डैश इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। अब हमने हीट 1 वाले एक साइड पे कर देना है, ये Q1 उधर प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो जब इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब एज Q1 डैश ग्रेटर है Q1 से, सो Q1 डैश माइनस Q1 is the net heat observed। ये वो हीट है जो हीट ऑब्जर्व हुई है इन हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर में, और Q2 डैश माइनस Q2 is the net heat extracted from लो टेम्परेचर रिजर्वायर से। जो लो टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट की थी, निकाली थी हमने, वो ये है, और जो हमने ऑब्जर्व की थी हीट
हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से वो हमारे पास Q1 डैश माइनस Q1 है। कार्नोट थ्योरम ने हमें यही बताया कि नो इंजन है मोर एफिशिएंसी देन कार्नोट इंजन, कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं हो सकती कार्नोट इंजन से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।